नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक जन संदेश। मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आज हम सीसम विधानसभा क्षेत्र के रायपुरवा एरिया में हैं। इस समय हम मौजूद हैं मतदाताओं के साथ। भाग विधाता मतदाता, इनसे जानेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में ये किसकी सरकार बनाएंगे और किसको वोट देंगे, किन मुद्दों पे वोट देंगे। लगाएंगे तो चालान तो करेगा ही। लगाए तो चालान तो करेगा। क्या दिक्कत है? जब से योगी सरकार बनी है उन्होंने यहाँ से माफिया राज को खत्म कर दिया। बिल्कुल माफिया माफिया को जेल में भेजा नहीं चाहिए। उसकी जुर्म की कमाई हुई संपत्ति को उन्होंने जब्त किया। उसके बाद कानपुर यहाँ पे क्राइम ज्यादा नहीं हो रहा, कोई नहीं। पहले सरकारों में क्राइम बहुत ज्यादा देखा नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। ये तो कोई चाइनीज स्नैचिंग हो बताइए हमको। कहीं पर भी कोई चाइनीज स्नैचिंग हो, कोई महिला जा रही है पता लगा चाइनीज डर लगता था, अब तो लड़कियां बाहर जाती हैं। 12 बजे में कोई डर नहीं। हमारी बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी सरकार है। हम उसी चाहेंगे कि हमारे यहाँ से लेकर 2022 विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी सरकार, योगी सरकार, हमारे जो कोई नहीं। सीसाओं विधानसभा में भी बीजेपी का बीजेपी के विधायक जीते उसी के भाई योगी सरकार। फिर भी चाइना मारता रहता क्योंकि चाइना ऐसी चीजें कम चलता है। चाइना चीजें ऐसी चीजें कम चलता है। वो सोचता है कि हो सकता है हमारे अंडर में भी आ जाए, लेकिन वो हमें लगता नहीं है। चुनाव होगा वो विधानसभा का, अगर हम विधान प्रदेश और क्षेत्र का ही मेन मुद्दा रहता है जी। तो आपका क्षेत्र में क्या समस्याएं और किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे, किस पार्टी को वोट करेंगे? देखिए, वोट हम बीजेपी को करेंगे। क्योंकि बीजेपी को इसलिए करेंगे, हमारे आज जो क्षेत्र में सीसामाऊ विधानसभा में जो आज बीजेपी ने करवा दिया है वो शायद कोई नहीं करवा सकता है। आज 4.5 ईयर हो गए, मतलब 4.5 साल हो गए। अब हमारे जो विधायक जी हैं माननीय, हमारे इरफान सोलंकी जी, हाँ, विधायक जो हमारे माननीय जो है इरफान सोलंकी जी, वो अब दौड़ा भागी कर रहे हैं। चौरा खड़े होकर लोगों से फोटो बनवाते कि मैंने विकास करवाया। विकास हमारी जो है भाजपा की सरकार करवा चुकी है। और जो निधि कोष में जो विधानसभा निधि कोष में निधि पैसे होते हैं, उससे वो पैसा जो बचा है वो सोच रहे कि हम आखिरी में लास्ट मूवमेंट में करवा दे तो हमको वोट मिल जाए। वो वोट बैंकिंग कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। यानी कोई उनका उन्होंने कुछ किया नहीं है, कोई योगदान नहीं किया है पूरे हमारे क्षेत्र की बता रहा। और भी आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे उन्होंने करवाया क्या विकास है। वो केवल हम तो विकास के मुद्दे को देखा जाए तो वो अपने एरिया को देखते हैं, काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में विकास का नाम तो शून्य है, लेकिन अगर जहाँ वो रहते हैं जहाँ उनके आपके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है तो हमारे करवा दिया पूरा। यहाँ पे जितना भी विकास अगर देखा जाए तो हमारे माननीय पार्षद जी ने किया, स्वर्गीय बबलू वाजपेयी ने। अब उनके कार्य में उन्हीं के कार्यकाल में कराया हुआ बबलू वाजपेयी और पत्थर ये लगा जा रहे हैं। ये पत्थर वाला विकास, हाँ, सिर्फ पत्थर वाला काम हमारे पार्षद कर रहे हैं। पत्थर का विकास हो रहा है कि असली विकास हो रहा है? ढोंग हो रहा है। बहुत ही अच्छी बात कही भाई। आपका नाम क्या है? क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, टीचर हैं। और ये बता रहे हैं ढोंग हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा। कैसा ढोंग है? पहले वो तो कुछ मिली जुली सरकार है, कुछ काम अच्छे कर रहे हैं, कुछ काम खराब है। हम एक तरफा सोचेंगे, पक्षी सोचेंगे तो फिर बेकार है। भाजपा की आलोचना भी होनी चाहिए। आलोचना इस आधार पर होनी चाहिए कि रोजगार के नाम पे शून्य पेपर में निकलता। लोग बता रहे हैं कि सारी भर्तियां खोल दी हैं, लोगों जो टैलेंटेड उसको वो पता ही नहीं ना। दरअसल देखे तो पढ़ा हम रहे हैं, भर्तियां निकल रही हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं कितने, वो तो हमको पता है ना। दिक्कतें होती थी, बीमारियां होती थी, उस सरकार ने उसको काम करने का काम किया। और जो 1000 सिलेंडर की बात कर रहे हैं आप, तो ये रेट बहुत नॉर्मल है। अन्य जगहों को बात करेंगे आप तो आप अगर देखेंगे तो एक सिलेंडर 3 महीने चलता है, 2.5 महीने चलता है आम परिवार में। तो आप देखेंगे तो 10 रुपये रोज की 15 रुपये का ईंधन यूज होता है। यानी आप सरकारी कामों से संतुष्ट हैं? हाँ, सरकार ये काम। आपके क्षेत्र में क्या विकास हुए? हमारे क्षेत्र में विकास की स्थिति थोड़ी दयनीय है। कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो वर्तमान की सरकार है उसका विधायक नहीं है, विधायक दूसरे दल का है। वो यहाँ पे बिल्कुल नेगलेक्ट किए हुए है। वो आते हैं, अपने स्तर पे काम करते हैं, भेदभाव से काम करते हैं। जो वर्तमान के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उस बात को वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। जो पॉलिटिक्स करते हैं वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन आखिर जो विधायक काम कर रहे हैं वर्तमान के विपक्षी दल के, उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं कि उनको बोलना चाहिए कि ये गलत काम हो रहा है। जैसे कई जगहों पर ऐसा काम हुआ है कि काम तो बजट बना, रोड कटिंग हुई, रोड कटिंग का पैसा गया, ठेकेदारों ने लिया, बंदरबाट हो गए पैसे की, जो भी हुआ, लेकिन वो काम अधूरे पड़े हुए हैं। समस्याओं का जो वो था उनको उन्होंने समाधान किया। वो इस समय इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके कार्य से हम खुश हैं।
और लेकिन यहाँ पर 2 बार यानी 2 पंचवर्षीय से सपा के विधायक रहे, उससे पहले बीजेपी रहे, 5 बार कांग्रेस का रहा है, तो संतुष्ट किसके कारण? संतुष्ट तो हम बबलू वाजपेयी जो हमारे स्वर्गीय सभासद के हैं उनके ही कार्य से रहे, क्योंकि उन्होंने जो रसोई पे फर्क पड़ा महंगाई से? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं। सिलेंडर जैसा 700 का बिगाड़ का एक बात हुआ, बताइए, 1000 का हुआ, तो बजट तो रसोई का बिगड़ा होगा ना। बिगड़ा हुआ है। हम तो उसके तरीके से लेते हैं कि अगर घर में गंदगी है तो हम सफाई करने के लिए जब बैठेंगे तो सफाई करने में कुछ समय तो लगेगा ना, तो हमें परेशानियां नहीं होंगी। घर की सफाई अगर साल में मुझे दिवाली की सफाई करते हैं तो हमारे प्रत्येक सदस्य को सफाई में परेशानी तमाम परेशानियां होती हैं। तो क्या हम उस घर से घर की सफाई नहीं करते हैं? तो हमारे देश में बहुत गंदगी और क्या चला जाता है घर हमने फोन किया ठीक है। हमारा तो योगी सरकार नंबर आया है, खत्म हो गया। योगी सरकार बड़ा विकास कार्य कराया, हमें नंबर आवा लेके चले हैं, उन्होंने अपना हमको याद है, योगी बाबा ने तो अपना कुछ नहीं किया, हो तो हम लोग साथ में बैठ करके बजाय जमीन पर हम भोजन करते, इससे अच्छा क्या होगा? उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। सांसद जी ने हमारे विधायक किया, उन्होंने इरफान सोलंकी तो आज तक आए नहीं हमारे यहाँ। नहीं, यहाँ पे सिविल लाइन डलवाई है पीछे, उन्होंने कुछ भी नहीं कराया, उन्होंने वोट लगा अरे वोट लगा हुआ, वो उनका काम ही है कि वोट खाली लगवा देना, इसके बाद चले जाना, तो भाग लेना। जो तो इरफान सोलंकी आज तक बड़ा होता था, वो समस्या उन्होंने कुछ भी कोई समस्या नहीं उन्होंने हल की, वो आज तक आए नहीं यहाँ। इसलिए हमारे यहाँ पर पिछले 25 साल पहले हमारा विधायक बना, तब वहाँ पर SC यहाँ सीट हुई थी। हाँ, SC तो हमारा वोटर सब एक हो चुका था, इसलिए वो विधानसभा हम लोग जीत चुके थे। उसके बाद से ऐसा कुछ है कि सब एक हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो हमारे मोदी जी की ऊपर से लेके नीचे तक सबको एक लेके चल रहे हैं, दलित हो चाहे मुस्लिम हो चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सबको एक लेके चल रहे हैं, वही हमारे योगी जी भी कर रहे हैं। अब हमारी जो है इस विधानसभा में अगली 2022 जो भी चुनाव होगा, निश्चित तौर पे हमारी भाजपा के यहाँ पर विधायक बैठेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये योगी जी या ये जो लोग कर रहे हैं, हमको तो ये नहीं लगता कि आजादी के बाद से आज तक कोई ने है किया। 1974 में सीसम विधानसभा सीट बनी थी जी, उसके बाद से कांग्रेस 5 बार रही, बीजेपी की 2 बार रही, 3 बार रही बीजेपी का विधायक, राकेश शंकर जी यहाँ से विधायक बने, उसके बाद सपा का रहा, तो सपा का 10 साल हो गया है, तो कोई विकास नहीं हुआ 10 साल में। नहीं, कोई छुट्टा पुट्टा ऐसे कोई काम अगर हो गया। ये समस्या क्या है यहाँ की, इस क्षेत्र की? इस क्षेत्र की मेन समस्या यही है कि पब्लिक को मतलब राहत रहे, राहत रहे, कुछ जल भराव ये वो सब मतलब है तो यहाँ समस्या। और हमको नहीं लगता कि ये इरफान सोलंकी उसको दूर कर सकते हैं। वो नहीं दूर करता है, कौन दूर कर पाएगा? नहीं, ये सरकार जब ये बीजेपी यहाँ आएगी वही कुछ करेगी। हमारे वही रमेश वाजपेयी थे, सभासद थे, मगर वो कर रहे थे, यानी सभासद अपने स्तर पे कर रहे थे, लेकिन विधायक जी यहाँ झांकने भी नहीं आते। आपका क्या कहना, क्या वास्तव में ये सच्चाई है कि विधायक जी यहाँ झांकने नहीं आते हैं? खेत में जल भरा हुआ है, नाली भरा, पानी के जीते शायद ही कभी एक आध बार आए हो। अब ये देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मुश्किल से कभी घंटे के लिए बत्ती चली जाती होगी, वही टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होता है, उन्होंने बत्ती बराबर 5 साल से निरंतर मिल रही है। और जब सपा की सरकार थी तो लोग बत्ती के लिए त्राही जो है करते थे, कभी लाइट नहीं आ रही, कभी फीवर नहीं। सबसे बड़ा मगर उसका कोई हल नहीं है। विधायक जी बोल रहे काम चल रहा है, तो काम खत्म होगा तब नहीं रखता नहीं रही। ये दुकान लगाते हैं छोटी मोटी, उसमें भी हम लोग को बहुत समस्या आ रही है। बता रहे हैं समस्या ये है कि गड्ढे की वजह से जो लोगों को दिक्कत बहुत हो रही है, आने जाने वालों को भी, आने जाने वाले चालन वालों को भी परेशानी होती है, दिक्कत हो जाती है। इसलिए यहाँ पे ना कोई विकास होता है ना कुछ होता है, ना पानी की भी बहुत ज़्यादा चिंता है, रोड की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और विधायक जी से बहुत सुनवाई नहीं होता है कि जो आज करवा देंगे काम होगा, आज
काम ही हुआ है, ऐसे काम पूरा हो चुका है, आपको देखिए। आप मुस्लिम कहते हैं, हिंदू क्षेत्र लोग कहते हैं हमारी विधानसभा में भी विधायक 500 है, एक क्षेत्र को मुस्लिम विकास जो है नहीं, मुस्लिम क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा है, मुस्लिम क्षेत्र में विकास विकास कहाँ हो रहा है, जहाँ पे उनके साथ जाने वाले हैं। जहाँ पे उनके संबंधी लोगों का विकास हो रहा है, क्षेत्र का विकास हो रहा है। आप आदमी गड्ढा युक्त पार्टी से परेशान है, पूरे कानपुर में पूरे कानून में गड्ढा युक्त। तो किस मुद्दे में वोट देंगे सरकार को? जो काम करेंगे उसको दिया, काम करेंगे उसको दिया। नहीं तो किसकी सरकार आपके हिसाब से आनी चाहिए? सरकार कोई भी आए बस समस्या हल करे बस। बजट पास करती, लेकिन मेन काम जो है वहाँ के विधायक नहीं पास करता है। चाहे वो पार्षद का तो पार्षद ने विकास कराया है कि विधायक ने कराया है, कोई विकास नहीं, अपना काम हमारा सीधा कर रहा है। इनका कहना है कि यहाँ पर भी मुस्लिम क्षेत्र है, 80,000 मुस्लिम वोटर है, तो उसके बाद भी सपा से 10 साल से विधायक इरफान सोलंकी है, उन्होंने यहाँ पर कोई विकास नहीं। पीछे आप देख सकते हैं इतनी धूल मिट्टी से लोग परेशान हैं, यहाँ पर जान लग जाता है, बरसात में पानी भर जाता है और अंडरग्राउंड केबल भी यहाँ पर है, जिसमें लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा। बता रहे हैं स्थानीय लोग, यहाँ के जो विधायक हैं आदिल खान सोलंकी, वो अपने जानने वाले जहाँ पर बोलते हैं वहाँ की समस्याएं सुनी जा रही हैं, तो स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी जा रही हैं। और भी लोगों जानते हैं। बाबू जी आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, कहाँ रहते हैं? आप अगर वोट देंगे इस बार तो किसको देंगे? हाँ? उन्होंने विकास किया, आपको क्षेत्र में विकास हुआ, लेकिन लोग बाकी लोग को दे रहे हैं, विकास नहीं हुआ, परेशान है, पानी नहीं आता है, यहाँ बता रहे हैं बिजली की समस्या है, तो वोट आप 500 यानी सपा को ही वोट देंगे। हमारे साथ कुछ हुआ इनसे पूछते हैं, आप किसको वोट देंगे? इरफान को क्यों? 10 साल से यहाँ से विधायक हैं, तो विकास हुआ क्षेत्र में, बढ़िया विकास विकास हुआ। गड्ढा खुदा पड़ा है, धूल हो रही है, पानी भरा रहता है, 40 साल से यहाँ पे पानी भराव की समस्या, पानी की लाइन फटी हुई है, विधायक जी का खास है यहाँ पर घुटनों तक पानी भरा था इसी क्षेत्र में, लोगों ने बताया है। आप चलो नहीं यानी आओ इरफान सोलंकी के समर्थक हैं, उनको ही वोट देंगे, विकास हो ना हो। सरकार किसकी है? विकास के नाम आई तो हाजी इरफान सोलंकी है, क्षेत्र में विकास करवाया है। वहीं कुछ लोग कहना है क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, जल भराव की समस्या है, गड्ढा खुदाई यानी सड़कें खुदाई तो हो गई है, लाइनें पड़ गई हैं धूल मिट्टी से, यहाँ सरोबार है, दुकानदारी नहीं हो पा रही है, जाम लग रहा है, क्षेत्रीय दुकानदार है भी, इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या समस्या है। वोट किसको दें? वोट का बात ही नहीं, आप वोट की बात करना चाह रहे हैं, आपको काम के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, नहीं वोट के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। वोट की बात है कि 2022 विधानसभा चुनाव है, आप काम के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, वोट के ऊपर बात यही हो रही है कि आप वोट किस मुद्दे पे देंगे? विकास पे देंगे, विकास पे देंगे, पार्टी वाइज देंगे, किस पे देंगे? विकास पे देंगे, बता तो रहा हूँ। हाँ, तो किसको वोट देंगे? आप किससे जाएंगे? जो पार्टी विकास करेगी उस पार्टी को हमारे विकास कर रही है उसको आप वोट देंगे। किसकी सरकार आ रही है? काम जो होता काम हो रहा है उधर उतना काम
विकास के नाम पे जाएगा, विकास के नाम पे नहीं जाएगा। वैसे तो अखिलेश यादव की आने ही चाहिए। क्यों आने? ये उनके राज में विकास ज़्यादा ही हुआ है, आदमी को सहूलियत की, क्या सहूलियत है? कारोबार की परेशानी से अब ये समस्या है, किन बातों में समस्या? यही कि आदमी कोई आता तो है ही नहीं, कारोबार नहीं चल रहा, कोई आता तो है नहीं। कहाँ नहीं आता? यहाँ क्षेत्र में और नेता नहीं आता, कोई नेता नहीं आता, विधायक नहीं आते, कोई विधायक नहीं। 10 साल से विधायक है, आगे कौन को लगता है तो वो यहाँ पे नहीं है। लोग विधायक तो लड़की तो आते हैं, हाँ वही विधायक है क्षेत्र के, हाँ तो वही तो आते हैं। और भाजपा वाले जो है वहाँ पे कोई आते नहीं, उनकी कोई कार्रवाई होती है वो भी नहीं जाती है। नहीं तो विकास तो हो रहा है ना आपका, विकास तो ये अब हो रहा है। हाँ तो इससे पहले भी विकास हुआ। विकास जो होता है वो क्षेत्रीय विधायक करवाएगा, सभासद करवाएगा, पार्षद करवाएगा, वो करवाना। हाँ तो दोनों मिला तो विकास कार्य नहीं हुआ, विकास तो कराया जा रहा है, विकास उधर हुआ भी है। हाँ तो आप कहना क्या चाहते हैं, वोट किसको देंगे? वोट जिसको समझ में आएगा उसको देंगे, तो किसको देंगे? तब पूरा बताएंगे नहीं, एक पार्टी इसे भी पता है तो क्या हमें। अच्छा सरकार किसकी आएगी? सरकार अब चाहे जिसकी बने, जब वोट देंगे जब सरकार बनेगी। आपके वोट से सरकार बनेगी, की बात सही है। नहीं आप अंदाजा तो लगा रहे हैं ना, तो अंदाजा ऐसे ही बता दें। आप बताइए सरकार अखिलेश की होनी चाहिए भाई, उनके टाइम में विकास अच्छा हुआ, सफाई अच्छी हुई। अब इस काम में बहुत लेट होता है भाई, काम हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन कब होता है? एकदम लप होता है। जिस टाइम पे होना चाहिए, जिस वक्त होना चाहिए वो वक्त गुजर जाता है। लेट किसकी वजह से हो रहा है भाई? देखा जाए भाई बीजेपी सरकार चल रही है, उन्हीं के हिसाब से देखा जाए काम बहुत लेट कराया जाता है। अब देखिए अब आखिरी टाइम इलेक्शन का वक्त आया, सब ये विकास का काम नहीं, ये तो विकास जो मतलब जो हो रहा है ये तो लोग बता रहे हैं विधायक भी करवा रहे हैं। हाँ विधायक है। वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि पत्थर लगवा के फोटो खिंचाते हैं, यहाँ पे विकास कार्य नहीं। और यहाँ के भी लोगों ने कहा कि वो सुनते नहीं, वो वहीं विकास करवाएं जहाँ उनके लोग बताते हैं या उनके जानने वाले यहाँ हमेशा आप मुझे घर चले जाइए, उनको फोन करिए, अपने खड़े होते हैं हर किसी मुसलमान कोई। आपके हिसाब से जो मौजूदा विधायक हैं समाजवादी पार्टी के आगे कौन सा वो सबके दुखों में भी खड़े हैं, सबके विकास भी करवा रहे हैं। वो या मुसलमान ये राजनीति नहीं करते हैं कि मुसलमान के सब। तो आप वोट जो देंगे विकास के नाम पर, और आपके हिसाब से 2022 की सरकार आ रही है, अखिलेश यादव आ रहे हैं, किस वजह से? ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं किस वजह से वो दोबारा आए? काम कराया है, काम आज उन्होंने काम कराया, वाकई पहली बार ऐसा नहीं काम कराया। बाबा जी तो खाली बस नाम बदलना है खाली बस। अच्छा लोग कह रहे हैं कि नहीं जो एक्सपर्ट है अखिलेश ने बनाया तो उससे ज़्यादा एक्सपर्ट तो योगी बाबा थोड़ा ही समय बचा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पे बखान कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करें। आपके हिसाब से इसके साथ का मसला विकास को हो ही नहीं रहा है। एकदम धूल मट्टी कितनी उड़ रही है, कितनी परेशानी है, लोगों को रोटियों को पैसे तरसे जा रहे हैं, तनख्वाहें कट चुकी है, आदमी कहाँ से खाएगा, कहाँ से कमाएगा, क्या करेगा, कैसे होगा? आप बताइए हमें, आप भी बताइए। और जो विकास कराएगा उसी का काम होगा। तो कौन विकास करा रहा है? विकास कौन करा रहा है? अब जो भी कराएगा। नहीं अभी तक किसने किया है? अरे अभी तक जो सरकार है क्या विकास करा? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब डीजल पेट्रोल सब महंगा हो चुका, आदमी कैसे खाएगा, क्या करेगा? आप बताइए हमें। तो आपके हिसाब से 2022 में किसकी सरकार आनी चाहिए? आना चाहिए जो भी अभी भी विकास करना शुरू कर दे, नौकरी मिल जाए लोगों को, नौकरी भरना। समय नहीं बचा है अभी, अगर करेंगे तो लोग ये कहेंगे वोट के चक्कर में विकास, वोट के चक्कर में तो ये सब चल ही रहा है। मतलब दिखा रहे कि हम ये लिया, मूर्ति लिया, वो लिया, उससे क्या फायदा? उससे कोई फायदा। उसने अपने स्तर पर विकास किया, मतलब जो चीफ मिनिस्टर का विकास होता है वो नहीं होता है। नहीं विकास तो वहाँ से ही पूरा चल के आएगा ना। सरकार जो करेगी वही वो विधायक अपने क्षेत्र की समस्याएं बताएंगे कि हमारे क्षेत्र में ये समस्याएं, विधायक निधि होती है उसके अनुसार कार्य होते हैं। तो विधायक जी ने आपके क्षेत्र में कार्य करवाया?
जो जो जरूरतें क्या कह रहे हैं तो उसने अपने स्तर से विकास किया। जैसे संसद कोटे से आता है वो विकास नहीं हो पाया। ये क्या नाम इसका विकास होता है, नाम लीजिए चीफ मिनिस्टर का जो विकास होता है ये नहीं हो पाया। तो ये सब विकास होने चाहिए। यहाँ यूपी में जरूरत क्या नाम मेट्रो की नहीं है, यहाँ सिर्फ ब्रिज की जरूरत है हर जगह। ओवर ब्रिज चाहिए जी, ओवर ब्रिज चाहिए। यहाँ तो मेट्रो वो नहीं कौन चाहिए। बनवा सकता है? जी, वो कौन बनवाएगा? ये बनवाना चाहिए मतलब इन लोगों को क्या जो आई नहीं, आपके 2022 में अगर सरकार आती है हाँ। तो वो किसकी आए और कौन अच्छा काम कर रहा है? भाई, अखिलेश सरकार अच्छी थी अखिलेश सरकार और इससे बीजेपी पहले की अच्छी है। अखिलेश सरकार ने पहले काम किया। हाँ। अब पब्लिक ने क्यों नहीं चुना ये पब्लिक जाने, या मतलब उनकी क्षेत्र में धूल मिट्टी ज़्यादा हो रही है। आपने स्थानीय विधायक को बताया, सवाल करके बताया लोग अपनी समस्याओं को लेकर अपने सभासद के पास गए, विधायक के पास गए, सुनवाई नहीं होगी। कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। इस बार जो सरकार आएगी किसकी आनी चाहिए आपके साथ? जिस तरीके से अभी बीजेपी की सरकार है वैसे आगे वही आएगी। लोग कह रहे हैं नहीं सफाई सरकार आने से कोई अभी सरकार आने से कोई बेनिफिट अभी क्या बेनिफिट है? अभी तो कोई तरीके का कोई बेनिफिट नहीं है। सपा की सरकार के आने से कोई बेनिफिट नहीं है। और जिस तरीके से ये सरकार चल रही है तो ऐसे ही चलना चाहिए। ऐसे ही चलना चाहिए तभी कुछ नजर आएगा। अभी आपके क्षेत्र में जो इस विधायक सरकार के पास जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो अभी पैसा है लोगों को ऊपर खर्चा होता है। सपा सरकार के पास हो सकता हो इतना भी पैसा ना हो कि आगे चल के लोगों को खर्चा कर सकें। आप जो वोट देंगे किन मुद्दों को लेकर देंगे? लोग इस वक्त कारोबार को लेकर ज़्यादा ही परेशान हैं और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लोगों को जॉब देने के इंतजाम तो लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी काम सही से नहीं होता इस तरीके से लगता है। अरे मैंने वोट दिया था सुबह समझती कौन सी बात है? वो तो हार गए। अरे हार गए, अरे हार जीत तो चुनाव में लगी हुई थी। उसके बाद फिर से आप बीजेपी के साथ ही गए बन जाएंगे कौन सी बात है? क्षेत्रीय विधायक के बारे में क्या विकास हुआ? क्षेत्रीय विधायक जो उनके पिताजी थे वो तो बहुत बड़े आदमी थे, तो उनको तो सद्दो पचौरी भी जो है मानते थे। लेकिन उनका लड़का जो है वो उनको सुनते नहीं लोग, उनके नहीं लड़कपना है, वो समझ रहे हैं बाप की विरासत काट नहीं वो तो विरासत में राजनीति उनको मिली वो लोग कुछ स्वीकार करते हैं। लेकिन वही काट रहे हैं वो कब तक काटेंगे? इन लोगों के लिए नहीं उसको ग्रुप में कोई उनके घर वाले पहुँचता है तो उनके सुनते उनको समझ में खड़े होते हैं। कुछ नहीं, आज भी आप जाइए भाजपा के किसी नेता को जाइए काम हो जाएगा, उनके पास जाओ होगा काम। दिल में बोल देना 100% भाई बता रहे हैं कि सोलंकी जैसा लोगों ने बताया कि वो लोग में खड़े होते हैं, लेकिन भाई बता रहे हैं कि नहीं उनके जो वालिद थे हाँ मुस्ताक सही बात कह रहे हैं, लोगों बीच में खड़े रहे, उनको सभी दल के लोग मानते भी थे, उन्होंने लोगों में समस्या नहीं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं सुना। आपका क्या कहना है? सच में ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जो हाजी मुस्ताक सोलंकी साहब थे वो सही में गरीबों की और सबकी मदद करते थे। जो इरफान सोलंकी साहब हैं उन्होंने किया क्या? अपने घर के बच्चों के लिए खाली डंडियाँ बनवाई, नई गाड़ियाँ निकलवा रहे हैं, सिर्फ अपने घर वालों को देखते हैं। वो ये ना सोचो कोई इंसान की वो आकर के यहाँ खड़े होकर के कुछ करते हैं। तो वो किस नाम से उनको मिल जाता है? 10 साल से जीत रहे हैं, नाम दे सकता है। आप भी जानते हैं अगर आपके वालिद या आपके पिताजी कुछ अच्छे कर्म करके गए होंगे तो उसी के जरिए आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसी हिसाब से उनको भी मान सम्मान मिलता है। उसी हिसाब से आज भी वो 10 साल से जीतते हुए आ रहे हैं और उनके लेवल का कोई नया कैंडिडेट भी तो नहीं खड़ा होता है जो उनको टक्कर दे सके। कोई नया कैंडिडेट खड़ा तो होए। बीजेपी से आपको कौन करता हुआ निर्णय? कौन आता है? सूरज अवस्थी रहे हैं, सूरज अवस्थी रहे। सूरज अवस्थी को यहाँ कौन जानता है? सीता मौसे क्षेत्र में नहीं जानता तो क्षेत्र में कौन जानता है? आए हैं सूरज अवस्थी, शक्ल दिखी है उनकी, कहीं एक पैनल लगा सूरज अवस्थी का। तो कौन ऐसा है आपके हिसाब से जो लड़े चुनाव? वो तो आप लोग जाने, जिनको चुनाव लड़ना है वो जाने कि किसको लड़ना चाहिए, किसकी शक्ल सही है। नहीं सुरेश अवस्थी को मैं जानता हूँ, मैं चमनगंज का जीतो भी मैं। हाँ चाचा पुराने सुरेश अवस्थी बहुत अच्छे आदमी हर दुख सुख में खड़े रहते हैं, इसमें तो राय नहीं।
हमेशा उनके पास जाओ, फौरन काम करते हैं, फोन कर देते हैं। कोई काम नहीं, आप देख लीजिए गड्ढा खुदा है, जाम लग गया, दिन में जाम लग जाता है यहाँ पर, कस्टमर आते ही नहीं है, कार वाले बाइक वाले आ ही नहीं पा रहे, कहाँ खड़े करेंगे, जगह ही नहीं है। और इतना ट्रैफिक चलता है, देखिए अब चंबर अब बन रहा है, अजूरी चौराहे से हलेली करीब चौराहे तक आने में उन्होंने 1 महीना 10 दिन लगा दिया, अभी तक काम रुका पूरा। जब करता है आप देखिए कितनी करता रहता है, कैसे कस्टमर है गए। आप क्या चाह रहे हो कि इस बार क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। प्रदेश में सरकार किसकी आनी? अखिलेश की। किस मुद्दे पे सरकार आएगी? भाई उनके रोजगार उनके पास बहुत है, तो बहुत रोजगार दिए उन्होंने, रोजगार है, पढ़ाई लिखाई उनके पास है, उनका सिर्फ काम पर फोकस रहे। सारा विकास सरकार मेरे 74 लाख नौकरी हमने दी है, सपा सरकार में नहीं मिल पाई, नौकरियाँ बढ़ावा दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, देने वाले को सबको मिल रहा है रोजगार, हमको नहीं दी थी। तो आप चाह रहे हो कि बदलाव होना चाहिए? सपा सरकार सबसे अच्छी सरकार है, हर चीज़ में पढ़ाई लिखाई लीजिए, बिजनेस ले लीजिए, कारोबार में ले लीजिए। लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा बीजेपी सरकार ने जो अपने क्राइम खराब किया है, प्लस क्राइम बहुत कम हुआ है, माफिया युवक गए या भाग गए, तो आप किस आपको क्राइम तो हर शहर में कहाँ का हम साथ में जो पेट में तो है, काहे के लिए पेट बना है, खाने के लिए बना है, जब काम ही नहीं होगा तो क्राइम तो होएगा। अब क्राइम बंद कर दिया तो क्या हुआ, खाने तो नहीं है। क्राइम इसलिए होता है कि लोगों का रोजगार नहीं, रोजगार है नहीं, कहीं बंद क्राइम होगा, हम कमा नहीं पाएंगे, जब चेन लूटेंगे, मकान लूटेंगे, यही तो करेंगे जब हमें कमाने को नहीं मिलेगा। क्षेत्र में आप किस मुद्दे को लेकर वोट दें? प्रदेश में तो आप कह रहे हो विकास वाली सरकार आए, प्रदेश सरकार ने विकास कराया, रोजगार दिया, सबके साथ में। क्षेत्र में आप क्या चाहते हो? 10 साल से 500 व्यक्ति हैं विधायक, तो आपको भी लगता है उनके कार्यों में संतुष्ट हैं? उनके कार्यों में संतुष्ट हैं, बदलाव चाहते हैं? कई बदलाव चाहते हैं। अगर सपा से वो खड़े होते हैं तो आप उनको वोट देंगे? एक बार तो वही देगी तो वोट देंगे। किसको वोट देंगे? अगर तो कोई भी अब दूसरा आएगा या नहीं आएगा, कांग्रेस का आएगा तो कांग्रेस को दे देंगे, कांग्रेस को दे देंगे। अगर चेहरा अच्छा आता है, चेहरा अच्छा आता, काम वाला बंदा का दिख रहा है तो भी उसको दिया जाएगा। बता रहे हैं तो सपा से थोड़ा सा मोह भंग हुआ है, ठीक है, और कांग्रेस अगर वो अच्छा चेहरा आता है तो उसको वोट देंगे, लेकिन विकास बात वही घूम फिर के आ रही है कि विकास के मुद्दे पे वोट दिया। भाई साहब हमारे साथ मौजूद, क्या नाम है? जो सरकार मतलब चुनाव की तैयारियां होती हैं, सभी पार्टियां तैयार हैं अपने अपने मुद्दे लेके, आप किन मुद्दों को लेके प्रदेश में सरकार चाहते हो, किसकी चाहते हो? सरकार वही बने जो हमारा विकास देखे, चला सकते, शासन की जो गुंडागर्दी चल रही है उसको पा रहे हैं, अंदर कर रहे हैं बेवजह, ये सब बातें हैं। और ये सब जब तक सिस्टम नहीं सही होगा, ये सरकार दोबारा नहीं बनेगी। जब से ये सरकार आई है बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ये सरकार के लिए हमने रोजगार बांटे, नौकरियाँ बांटी हैं, नौकरियाँ कहाँ बांटी दे रहे हैं, 10% बता रहे हैं, 50% ये नौकरियाँ बांटना कोई ना जी। और दूसरी बात जो हम लोग चाहते हैं कि अब अपने सरकार आए यहाँ पे, सपा की सरकार बदलाव चाहते हैं, सपा सरकार में क्षेत्र का अगर आप बात की जाए क्षेत्र में भाई कार्यों संतुष्ट हैं? क्षेत्र में हमारे यहाँ एक लड़की जो काम करता है उनका वो करवा रहे हैं, पार्षद जी हैं वो लोग भी काम करवा रहे हैं, लेकिन जब ऊपर से काम नहीं मिलेगा तो कोई विधायक या कोई पार्षद अपने पास से काम नहीं करेगा। तो लड़की कार्यों से आप संतुष्ट हैं, जिससे भी जानते हैं कि वोट इधर और सरकार की। बाबू जी क्या नाम है? मेरा नाम मुन्ना खान है। हाँ, चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं, पार्टियां भी तैयार हैं, आप हिसाब से उसी की सरकार बनेगी, लाख कोशिश की जाएगी किसी की बन जाए, ऐसा असंभव है। नहीं, वोट जिसको जाएगा सरकार उसकी बनेगी, मतदाता भाग विधाता है। नहीं मतदाता जिसको वोट देगा, हम कह रहे मतलब सवाल ये ना कि मतलब जो जब इलेक्शन होता है तो बयार किसी की होती है लेकिन सरकार किसी की बनती है, ये भी तो मतलब दिखाई कुछ और पड़ता है और जीता कोई और है, लेकिन वोट तो वोट दिया जाता है ना, तो दिया जाता है, वोट में कहाँ कमी है? हाँ, वोट तो दिया ही जाता है। जिसको वोट दिया है उसकी सरकार नहीं बनी। अरे उसके बोला भाई अब हम कह रहे हैं वो सरकार के वोट कम पड़ जाते हैं तो वो सरकार कहाँ बन पाएगी? अच्छा, मतलब जिसको चाहते हैं उसकी सरकार नहीं बन पाती है, तो आप इस बार किसको चाह रहे हैं? क्या अरे पता हम तो कह रहे हैं कोई भी आए भैया उत्थान करे, 1000 बात की एक बात है, यानी विकास हो, विकास हो, ये नाली या जो सड़ी
सड़ रहे हैं और धूल फांक रहे हैं। सारे पूरा कानपुर को खोद के फेंक दिया गया है। धूल गर्द से परेशान है जनता। जब विकास होगा तो थोड़ी समस्याएं तो रहेंगी, घर में भी होता है, साफ सफाई होती है, धूल मिट्टी होती है। सही कर रहे हैं मतलब जो है, लेकिन विकास मतलब अगर धूल गर्द क्या बोलते हैं फैलाई जाती है तो उसको समेटा भी जाने समय से कार्य हो। काम धीमे हो रहा है आपके हिसाब से? अरे हमारे हिसाब से तो धीमे का काम हो ही नहीं रहा। जो चीज खोद के डाल दी जाती है वो पड़ी रहती है। आज नई सड़क के हालात आप क्या कहेंगे? जो चीज मतलब पड़ी है वो पड़ी है, विकास नहीं हो रहा। उसका कुछ बोलता नहीं है, कुछ नहीं, जो पड़ी है पड़ा हुआ है। तो क्षेत्रीय सभासद या विधायक से आपने बात की कि भैया समस्या हो रही है, हम लोग बोल ले रहे कि हाँ बन जाएगा बस ये टाइम होता है कि यानी बन रहा है, काम हो रहा है। एक दिन काम होता है, 4 दिन मजदूर आते नहीं आते, 4 दिन छुट्टी रहती है। इसीलिए हम लोग धूल मिट्टी खा रहे रोड पे बैठ के। तो क्षेत्रीय विधायक इरफान सोलंकी हैं आपके, ठीक है, और आते तो कहाँ आप नहीं आते, तो आप उनके कार्यों में संतुष्ट हैं? तो फिर आए कराए तो आगे काम कोई ये संतुष्ट है कि नहीं है? संतुष्ट है, कार्यों में संतुष्ट है, कार्य करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? कार्य करवा रहे हैं तो फिर ये दिक्कत क्यों आ रही है? अगर कार्य ही हो भाई, काम मतलब काम करता